नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून व क़ाल तआला वमा आतैतुम मिन रिबन लियर्बुव फ़ी अम्वालिन नास फ़ला यर्बु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, क़ाबिल क़द्र बुज़ुर्गों, इस्लाम के हम जितने मौज़ूआत पर डिस्कस करते हैं उन तमाम मौज़ूआत में एक बहुत ही अहम मौज़ू जो इस वक्त हमारे दरमियान हो रहा है वो हुर्मत सूद है। तौहीद के मामले में, अल्लाह को एक जानने के मामले में, कुफ्र और शिर्क के मामले में सबसे ज़्यादा अहमियत तौहीद को है और मामलात में सबसे ज़्यादा अहमियत सूद को है। सूद दरअसल एक ऐसी वबा और एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। मुआशरे का जितना बिगाड़ इस वक्त हो रहा है वो सूद की वजह से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से पहले मुआशरे अरब में सूद का बहुत बड़ा रिवाज था। लोगों का अक्सर कारोबार सूदी लेन देन पर जो है वो मुनहसिर थे। कुरान जैसे जैसे उतरता गया बतदरीज एक के बाद दीगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आयात में सूद को हराम करार दिया। आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाना चाहता है। अल्लाह की मर्दी और अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह सूद को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। 7 आयात और सूरतुल बकरा की मुफस्सल एक रुकू जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद की शनाअत और क़बाहत में जो है वह नाजिल फरमाया है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। कि जो लोग सूद खाते हैं, दुनिया हो या आखिरत हो, वो लोग ऐसे लगते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं जैसा उन्हें किसी पागल शैतान के छूने की वजह से वो पागल बन गए हो, खप्ती बन गए हो। यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। शैतान के छूने की वजह से जो इंसान बावला और पागल होता है वो सूदी इंसान की, सूदखोर इंसान की हालत उसी अंदाज की होती है कि वो पैसों के पीछे वो पागल सा बना हुआ रहता है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। उनका एक जुमला ये होता था, सूदखोर लोगों का एक जुमला होता है, तिजारत में जैसे प्रॉफिट मिलता है सूद में भी एक प्रॉफिट मिलता है, तो तिजारत और सूद में कोई डिफरेंस नहीं है। वो ये समझने वाले जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने बिजनेस को, तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह। देखिए, जिन लोगों ने सूदी कारोबार से ज़िंदगी गुजारी है, सूद लिया और सूद दिया है, जो गुज़र गया वो गुज़र गया, मगर उसका मामला अल्लाह के ऊपर है। वो डिपेंड करता है अल्लाह पर। अल्लाह क़यामत में हशर में चाहे तो उसे मुआफ़ भी कर दे और चाहे तो सज़ा भी दे। उसकी तौबा की गारंटी यहाँ नहीं ली गई है कि बस उसने तौबा मांग ली सूद को इस्तेमाल करने के बाद अब उसका मामला ख़त्म, जैसे और बीमारियों में और गुनाहों के मामले में कुरान कहता है। यहाँ पे यूँ कहा व अम्रुहु इलल्लाह। सूद खोर का मामला अल्लाह पे डिपेंड है कि उसे माफ़ करे ना करे।
फिर अल्लाह ने कहा वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। एक मरतबा सही रास्ते पे आने के बाद फिर कभी सूद लेता है और देता है, वो ऐसे लोग हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर होंगे। देखिए ये अस्हाबुन नार और हुम फीहा खालिदून का जो लफ्ज़ है अल्लाह ताला ने अक्सर काफिरों के लिए इस्तेमाल किया है कि कुफ़ार उनकी कभी बख्शिश नहीं होगी, वो जहन्नम से कभी नहीं निकाले जाएंगे। सूद खोर के बारे में भी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उन्हें हमेशगी के साथ जहन्नम में रखेंगे, उनको नहीं निकाला जाएगा। यानी एक लंबा सिलसिला होगा उनके लिए जहन्नम का, जिसमें उनको रखा जाएगा। एक बात क्लियर है, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया वो हलाल हैं, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया वो हराम है। फ़िक़्ह का एक उसूल भी ये समझने की ज़रूरत है, खाने पीने के मामलात में, तिजारत के मामलात में, ट्रांजैक्शन और बिज़नेस के मामलात में दो ही रास्ते हैं, या तो वो हलाल होगा या तो वो हराम होगा। चोर रास्ता, बीच का कोई रास्ता उसमें नहीं है कि ये साहब मकरूह है और ये फिर तंज़ीही है और ये तहरीमी है, नहीं। एक ही सवाल होगा, ये खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। बाकी और इबादतों के मामले में मुस्तहब्बात भी होंगे, मंदूबात भी होंगे, मकरूह भी होंगे, मगर यहाँ पे या तो हिल्लत होगी या तो हुर्मत होगी। और कुरान ने साफ कह दिया अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को, बिज़नेस को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया अब क़यामत तक के लिए हराम ही होगा, ये कभी हलाल नहीं हो सकता। आइए दूसरी आयत के बारे में पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। बहुत ज़बरदस्त आयत अल्लाह ने कही, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो भी सूदी लेन देन आप कर रहे हो उसको छोड़ दो। ये फ़ेल अम्र है, व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। जैसे अल्लाह के ऑर्डर पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के ऑर्डर पे हम ज़कात दे रहे हैं, अल्लाह ही के हुक्म पर हम हज व उम्रा करते हैं, अल्लाह ही हुक्म दे रहा है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सूदी ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, सूदी कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ये अल्लाह की बात को मान लोगे, और अगर तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है तो तुम सूदी कारोबार करोगे। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद नहीं छोड़ा, लोन और इंटरेस्ट के मामलात को नहीं छोड़े, याद रखिए फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये आयत में देखें कितने बड़े बड़े गुनाह हम समझते हैं, चाहे जिना हो, चोरी हो, कत्ल हो, डकैती हो, वगैरह वगैरह, मगर कहीं अल्लाह ने यूँ नहीं कहा कि तुम अल्लाह के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मगर सूद के बारे में यूँ फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूदी कारोबार नहीं छोड़ोगे, उससे बाज नहीं आओगे, तो फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल जंग का ऐलान करते हैं कि बस अब अल्लाह ने जिसके साथ जंग का ऐलान किया हो, बताइए दुनिया और आखिरत में कभी वो पनप सकेगा। व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। हाँ, जब तुमने लेन देन में जो सूदी कारोबार किया है, जो तुम्हारा असल रासुल माल है, जो तुम्हारी नेट पूंजी है, उसको हासिल करो। अल्लाह कहते हैं तुम बिजनेस करो, ला तुज़लमून वला तुज़लमून, न तुम किसी के लिए जालिम बनो, न तुमको जो है कोई मजलूम बनाए। यानी हमारे तरफ से किसी पर ज्यादती भी नहीं हो और हम पर भी कोई ज्यादती न होना चाहिए। तो ये एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर सूद को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो फिर सूदखोर को अल्लाह तबारक व तआला के साथ जंग करनी पड़ेगी। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ ईमान वालों सूद को इसलिए मत खाओ कि तुम जो है बड़े मालदार बन जाओगे और पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा होगा। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डरो और सूद से बाज रहो तो कामयाब हो जाओगे। वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबुअ फ़ी अम्वालिन नास, लोगों का सोच ये है कि अगर हम सूदी कारोबार करेंगे तो सूद के ज़रिए से जो पैसा मिलेगा हमारे पास पैसों की कसरत होगी। फला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के पास वो माल ज़्यादा नहीं होता है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, जो तुम ज़कात देते हो, सूद से इंसान न देने से लेने से बढ़ेगा नहीं, जो तुम ज़कात देते हो तुरीदून वजह अल्लाह, उस ज़कात के ज़रिए अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हो,
फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, ये वो लोग हैं जिनका माल बढ़ेगा। दो चीज़ें हो गई, एक है सूद और एक है ज़कात। सूदी ट्रांजैक्शन से इंसान का माल नहीं बढ़ेगा, ज़कात देने से अल्लाह का वादा यह है कि वो माल बढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटाना चाहता है। इतनी तमाम आयात के बाद ये मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि हमें सूद से बचना चाहिए। हुर्मत की आयतें थी जिससे कुरान के अंदर बतदरीज अलग अलग वक्त में जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उससे सूद की हुर्मत साबित हो गई। अब आइए हम हदीस नबवी की तरफ थोड़ा चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि अल्लाह के नबी ने क्या क्या बातें हमारे इस सूदखोर के बारे में, सूदी ट्रांजैक्शन के बारे में क्या फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै, रवाहुल बुखारी और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है, फिटकार है सूद के खाने वाले पर भी, सूद के लिखने वाले पर भी, सूद में गवाह बनने वाले पर भी, दोनों गवाहों पर भी। अब यहाँ पर देखेंगे जिस पर लानत हुजूर ने की हो वो दुनिया में भी कभी पनप नहीं सकता, वो आखिरत में भी पनप नहीं सकता। हुजूर की दुआओं से तो जो है ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, हुजूर की फिटकार से ज़िंदगियाँ बदलती नहीं है, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया आकिल रिबा, सूद खाने वाला, पैसा देता है और ज़्यादा पैसा लेता है, इस पर लानत है। दूसरा, जो लिखता है, इसके अंदर बैंकिंग साबित हो गई, चाहे वो संस्था की हो चाहे वो बैंक हो, उसमें जो लिखने वाले हैं, जो कैशियर हैं, किसी भी एंगल से इस सूदी कारोबार के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उन पर भी अल्लाह के नबी की लानत है। गवाह बनने का मतलब यह है कि जामिन, अगर बैंक में आप सूद लेते हो, वो दो जामिन आपसे तलब करते हैं, दो जामिन जो दो विटनेस होते हैं उन पर भी उसी अंदाज की लानत है जिस अंदाज ने लाख रुपया हो कि करोड़ रुपया हो जो हासिल किया है, उसी तरीके का जो है वो लानत का हकदार होगा, जो गवाह भी बनेगा, जामिन भी बनेगा, लिखेगा भी। क्लियर बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीज़ें जो इरशाद फरमाई, इतनी ख़तरनाक बातें हैं, इतनी अहम बातें हैं कि जिससे इंसान का दिल लरस जाता है। आज देखिए दुनिया में बेशुमार इंसान गुनाह करते हैं, अलग अलग गुनाह की क्वालिटीज़ हैं, मगर हुजूर ने उतने सख्त अल्फाज से मजम्मत नहीं की जितने सख्त अल्फाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोर के लिए की। क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिबा इत्नानी व सबऊन बाबन अदनाहा मिस्ल ईतान रजुल उम्महु अन जाबिरिन, रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 72 हिस्से हैं, 72 पार्ट्स हैं सूद के। कितने हिस्से? 72, 72 हिस्से हैं। अदनाहा, उसका एंड, उसका आखिरी हिस्सा यानी छोटा हिस्सा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जिसका छोटा सा हिस्सा, जैसा जिसका 1 रुपया भी खाना सूद का, ऐसा है जैसे अपनी माँ से जिना करना है। ईतान रजुली उम्महु, हुजूर ने फरमाया अपनी माँ से। देखिए हर एक इंसान चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी माँ से बदकारी कभी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि सूद का 1 रुपया खा लेना ऐसा है जैसे अपनी सगी माँ से जिना करना है, और ये सही रिवायत है। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी आबादी में कसरत सूद हो जाए और कसरत जिना हो जाए, वहाँ अल्लाह का अजाब उतरना शुरू होता है। नमाज़ें छूट रही हैं, रोज़े छूट रहे हैं, दीगर इबादतों में कभी ज़्यादती है, मगर वहाँ अजाब की बात नहीं आई। जहाँ सूदी लेन देन ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे वहाँ अल्लाह का अजाब आएगा। फिर एक सही रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ सूद की कसरत होगी उस इलाके में कहत पड़ेगा, भुखमरी आम होगी, बेबरकती होगी, कहत होगा, बीमारी होगी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महराज की रात में मुझे 2 लोगों का हाल दिखाया गया। महराज हुई अल्लाह के नबी को, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई,
उस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को भापा वो अपनी उम्मत को बता दिया कि मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट बड़े बड़े मटकों की तरह फूले हुए हैं। कुछ लोग जहन्नम में ऐसे हैं जिनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े फूले हुए हैं और उनमें सांप भरे हुए हैं उन पेटों में। उन्होंने पूछा जिब्रील अमीन से कि ये कौन लोग हैं? फरमाया गया कि ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं जिनके पेट इस तरीके के हुए हैं। फिर अल्लाह के नबी का गुजर हुआ तो एक बंदे को देखा, एक आदमी को देखा कि जहन्नम की आग में वो तैर रहा है, जहन्नम के दरिया में वो गोते लगा रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो जहन्नम से बाहर निकल आए। और वो तैरते तैरते जहन्नम के किनारे पे आता है, एक फरिश्ता एक बड़ा पत्थर लेके उसके सर पे मार देता है, उसका सर जो है वो कुचला जाता है और फिर उसको ढकेल दिया जाता है, फिर वो निकल जाता है। फिर वो कोशिश करता है। हुजूर ने फरमाया कि ये बार बार जो इसके सर को पत्थर से कुचला जा रहा है ये कौन है? कहा अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के सूदखोर हैं, इनको ये जहन्नम की सजा दी जा रही। इतनी बड़ी सदाएं हदीस के अंदर जो है सुनाई गई हैं। फिर एक जगह पे हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा कोई इंसान सूद से नहीं बचेगा। फिर फरमाया कि बराह रास्त अगर वो सूद न भी खाए तो सूद के असर से वो महफूज न रहेगा, जो इस वक्त का दौर चल रहा है। या तो वो लोग होंगे जो बराह रास्त सूद लेते और देते होंगे, या जो लोग बराह रास्त सूद लेते और देते तो नहीं हैं मगर इनडायरेक्ट उनके अंदर वो सूद का असर होगा। कैसे? मिसाल से समझते हैं, इस्लाम में मना है औरतों के घर के खाना खाने को। शादी में जो लड़कियों के बड़े बड़े देगे बनवाई जा रही हैं और हज़ारों लोग जा जा के जो है वो डकारे लेके आ रहे हैं, वैसे कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में लड़की के घर के खाने का है नहीं। मगर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया एक लड़की के बाप पर। उस बेचारे ने सोचा कि इसकी मंगनी, उसमें हज़ारों को खिलाना, फिर शादी के हाल और फला इसके चक्कर में उसने जो सूद निकाला है बैंक से और उसी पैसों से जो है उसने खाने बनवाए हैं। इमाम मस्जिद से लेकर के मोहल्ले का आखिरी बंदा तक भी मुसल्ली जा करके नशिस्तों में बैठ के पेट भर करके खा के आ रहा है। बताया हदीस में हुजूर ने कि एक नुकमा अगर हलक से नीचे उतरेगा सूद का 40 दिन की मकबूल इबादतें सल्ब कर ली जाती। एक नुकमे से 100 नुकमे अगर खा के आए हो तो बताइए कितने साल की इबादतें ख़त्म हो गई। खाया जा रहा है, लोग अपने मकानात बना रहे हैं, बैंक लोन निकाला हुआ है, होम लोन निकाला हुआ है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी जाती है जिसमें हज़ारों लोग बैठ के खा रहे हैं। वो जो इंसान खिला रहा है उसके पास पैसा सूद का था। कहीं पर भी जाके देखें, कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से इंसान सूद खा रहा है। हुजूर ने फरमाया वो दौर आएगा या तो इंसान बराह रास्त सूद खाएंगे या सूद के असर से महफूज न रह सकेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम किसी को कर्ज दो उससे कभी हदिया कबूल मत करो। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? जब तुम किसी को कर्ज दो उसे हदिया कबूल मत करो। गोया मकरूज से हदिया लेना ऐसा है जैसे उस पैसे का आप सूद ले रहे हो। मना किया गया हदीस में। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाहि अलैहि का बहुत ही मशहूर वाक़या किताबों में लिखा है कि आपने एक बंदे को कर्ज के तौर पे कुछ रकम दी थी और आप अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे। उस घर के जब करीब पहुँचे जहाँ पे काफ़ी गर्मी भी थी और साये में उसी की दीवार थी जहाँ पे कुछ साया था। शागिर्द हजरात साये में खड़े हो गए और हजरत जो है वो धूप में खड़े थे। शागिर्दों ने कहा कि हजरत आप जो है वो साये को इस्तेमाल करें। कहा कि जिस मकान का साया गिर रहा है इसको मैंने कर्ज दिया है और मैं नहीं चाहता कि उस कर्ज का सूद साये के तौर पे मैं हासिल करूं। यह है तकवा। आज देखें, हमने अगर किसी को कर्ज दिया है उसके घर का चक्कर लगाते हैं पैसे मांगने की वजह से और घर में जाके बैठे तो वो पहले मेहमान नवाजी के तौर पे चाय बिस्किट पेश कर रहा है, फ्रूट पेश कर रहा है और आप उसको खा रहे हैं, गोया उस पैसे का सूद खा रहे हैं उसके पास में जाके। जब तक आपका कर्ज उसके जिम्मे बाकी है कोई प्रॉफिट उसके तरफ से नहीं ले सकते।
लेकिन देखें इस वक्त के हालात पे इंसान कहाँ कहाँ से आगे जिसकी शक्लें आगे आएंगी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुफस्सिर कुरान, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि, इब्न सीरीन और रबी इब्न अनस, ये चार बड़े बड़े फ़कीह का फतवा है। दारुल इस्लाम में जहाँ इस्लामी ममलकत कायम हो और वहाँ पर कोई सूदी कारोबार करता है तो काजी वक्त के लिए हुक्म दिया जाएगा कि जबरन उसको तौबा कराएं कि तेरा कारोबार सूद का बंद कर और तौबा कबूल कर, और अगर सूदखोर तौबा नहीं करता है तो वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाना चाहिए। जो लोग सूद खा रहे हैं इस्लाम के आईने में वो वाजिबुल कत्ल है, उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार इस्लाम ने नहीं दिया है कि वो सूद खाते हुए और लोगों के अंदर जो है वो परेशानियां फैलाते हुए जो वो जिंदा रहें। एक रिवायत में यूं भी कहा गया है कि सूद का 1 दिरहम, 1 रुपया जिसको कहें, सूद का 1 रुपया हालत इस्लाम में 33 मरतबा 33 टाइम्स जिना से भी ज़्यादा जो है वो बुरा है। एक आदमी जिना करे, 1 बार करे, 2 बार करे, 33 मरतबा करे, 33 मरतबा किसी औरत से मुंह काला करने का जो गुनाह है, सूद का 1 रुपया खाने पर वो गुनाह है। कितनी रिवायतें। आगे देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है कि वह 4 लोगों को कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, न जन्नत की नेमतों का मज़ा चखाएगा। 4 लोगों के लिए अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम किया है कि अल्लाह कहते हैं मैं उनको जन्नत नहीं दूंगा, न जन्नत की नेमतों का मज़ा चखाऊंगा। उसमें से नंबर 1 शराब का आदी। जो इंसान शराब पीते पीते दुनिया से जाता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 फरमाया सूदखोर। नंबर 3 यतीम का माल नाहक खाने वाला। नंबर 4 वालिदैन का नाफरमान। ये 4 लोग, शराबखोर, सूदखोर, यतीम का माल खाने वाला और वालिदैन का नाफरमान बेटा, ये कभी जन्नत में न जा सकेंगे, न जन्नत की नेमतों का उन्हें मज़ा दिया जाएगा। ये अल्लाह ने लाजिम किया है कि मैं उन्हें जन्नत नहीं दूंगा। फिर एक हदीस, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बुलु इल्ला बितय्यबिन। अल्लाह तबारक व तआला पाक है, कोई भी अमल सफाई के बगैर अल्लाह कबूल नहीं करते। फिर लंबी हदीस है कि एक बंदा वो होगा कि जिसके बाल परागंदा होंगे, धूल में गर्द गुबार में डूबे हुए, सफ़र का असर उस पर दिख रहा होगा। वो सफ़र करके काबतुल्लाह पहुँचेगा और गिलाफ़े काबा, काबे की चादर पकड़ करके वो रोएगा, चीखेगा और दुआएं मांगेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी दुआ उसके सर से ऊपर भी नहीं जाएगी। क्यों? मतअमहु हरामुन, उसका खाना हराम है, व मशरबहु हरामुन, उसका पीना हराम है, व मलबसहु हरामुन, उसके लिबास हराम के हैं। जब इंसान हराम कमाई से कमाया है, काबे में जा कर के भी गिलाफ़े काबा को पकड़ के भी दुआ मांगेगा, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। इसके लिए जब हम कोई अमल अल्लाह को पेश कर रहे हैं तो खाना हलाल होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि का एक मशहूर कौल किताबों में मिलता है। उनको जब वादी मदीना बनाने की पेशकश की गई कि हज़रत आप मदीना में आएँ और अपने ओहदे को संभालें, उन्होंने कहा कि मैं मदीना में नहीं आऊँगा और मदीना के बाहर ही रहे और कहा कि मेरे वालिद इमाम हुसैन की मेरे लिए वसीयत थी कि बेटा हलाल और फ़र्ज़ करदा इबादतों को करो और हलाल रोज़ी पेट में डालो। उस वक्त का वो सबसे बड़ा वली होगा। और सबसे बड़ा इबादतें जो अल्लाह ने बताई हैं, फ़र्ज़ करदा इबादतों को करें और पेट में कभी हराम दाखिल ना होने दे। इस वक्त का सबसे बड़ा वली वो है। वरना पेट का जहाँ मसला गड़बड़ हो गया, इंसान कहाँ खा रहा है, किसका खा रहा है, कैसा खा रहा है, उसमें अगर उसने जो है वो एहतियात नहीं बरती, की हुई ज़िंदगी की इबादतें जो है वो ख़त्म कर दी जाती हैं। अब देखें सूद की, अब आए हम लोग सूद की मज़म्मत की तरफ। ये सूद आखिर मना क्यों है इस्लाम में? अल्लाह ने इसको क्यों मना किया है? अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी है वो मुआशरे को, सोसाइटी को दी है। मेरी तन्हा इबादत मैं कर रहा हूँ और मैं अल्लाह वाला बन के जो है वो पेश हो रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जिस समाज में, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ,
उस मुआशरे की कुछ जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, उसमें मैं सही इंसान बन करके रहूं, ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। और वो सूद की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं। पहले तो ये कि जो इंसान सूद लेता है वो हमेशा प्रॉफिट में होता है, और जो इंसान मेहनत कर रहा है वो हमेशा लॉस में होता है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए सूद लेके अपनी दुकान लगाई। जिसने 1 लाख रुपए दिया उसको हर माहाना 3,000 या 5,000 जो मिलने हैं वो तो मिल ही रहे हैं, और 1 लाख रुपया भी सेफ है। और जो बंदा 1 लाख रुपये लगा के अपनी बंडी, अपनी दुकान लगा रहा है, नफ़ा और नुकसान तो पूरा उसका है। ये वन साइड टोटल प्रॉफिट, वन साइड टोटल लॉस, इसको इस्लाम ने जो है हराम करार दिया है। एक साइड सिर्फ प्रॉफिट, एक साइड तो मुकम्मल नुकसान, जिसकी वजह से पहली उसकी वजह। दूसरी वजह तहजीब और तमद्दुन का कत्ल है। मुआशरे के अंदर अमीर इंसान अमीर बनते जा रहे हैं सूद की वजह से, और गरीब इंसान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। यहाँ का सूद बचाने के लिए और बैंक का सूद निकाला, वहाँ के हफ्ते पे करने के लिए तीसरी जगह गया। ये ज़िंदगी भर ज़िंदगी सूद से होते होते कभी ये बेचा, कभी जेवरात बेचे, कभी गाड़ी बेची, कभी घर बेचा, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और जो सूद ले रहे हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। दूसरी वजह। तीसरी वजह बेरोजगारी बढ़ रही है। सूद की वजह से माशरे को तकलीफ हो रही है। मैं अगर सूद दे रहा हूँ या सूद ले रहा हूँ तो मेरे पास पैसा है जिसकी वजह से मैं महंगी चीज़ें खरीद सकता हूँ और मेरे माल को महंगे दाम में बेच सकता हूँ, इसलिए कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर वो गरीब हज़रात नुकसान का सबब उठाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने एक अपार्टमेंट बनाया, उस अपार्टमेंट में लगने वाला पैसा हमने बैंक से प्रोजेक्ट बना करके ले लिया। अब मैंने 1 करोड़ रुपए लेके बिल्डिंग बनाई और 1 करोड़ रुपए का सूद भर रहा हूँ। तो जो गरीब इंसान मेहनत के साथ मुझसे घर खरीद रहा है, लाजिमन जहाँ 20 लाख में घर मिलना चाहिए तब 25 लाख में मिल रहा है। ये 5-5 लाख रुपया पर फ्लैट गरीबों को नुकसान हो रहा है। महंगाई आम हो जाएगी। जिधर देखो सूद की वजह से हर जगह महंगाई आम। क्यों? जितने प्लेन चल रहे हैं, जितने बसेस चल रही है, जितने प्राइवेट अंदाज में जो बिजनेस हो रहा है, ये टोटल बैंकिंग निज़ाम पे चल रहा है। अब जैसे जैसे उनका सूद बढ़ता है, प्लेन की टिकट महंगी हो जाती है, ट्रेन की टिकट महंगी हो जाती है, बसेस की टिकट महंगी हो जाती है। क्यों? इधर पे करना है। उस सूद के पे करने की वजह से आम लोगों का चलन फिरन मुश्किल बन जाता है। चौथा नुकसान यह है कि जो सूद लेता है वो जिंदगी में कभी ज़कात नहीं देता। वो इतना लालची इंसान होता है जो गरीबों का खून चूसने वाला। बताई जो अल्लाह ने प्रॉफिट दिया हो वो गरीबों को तकसीम कैसा करेगा? अगर वो ज़कात देने वाला होता तो वो कभी सूदी धंधा नहीं करता। सूदखोर वो कभी ज़कात नहीं देते, वो कभी ज़िंदगी में ज़कात नहीं दे सकते, इसलिए कि माल की हिर्स उन्हें ज़कात देने पर रुकावट बनती है। पांचवा है कि इंसान खुदगर्द बनता है। एक जगह का हमने वाक़या देखा कि एक साहब ने अपनी माँ को हज पे भेजने के लिए भी, वो सूदी कारोबार करते हैं, माँ को भी हज से भेजने के लिए उसने माँ को सूद से रकम दी थी। एक ऐसे भी बेटे हम मुसलमानों में मौजूद हैं, भेज रहा है माँ को हज पे, और दूसरा जो भाई जो छोटा बेटा है जो गरीब है वो अपनी माँ को हज पे भेज रहा है। पैसा कम पड़ा तो बड़े भाई के पास गया, बड़े भाई ने 2 लाख रुपये बतौर सूद के दिए। वो कभी इंसानियत उसमें नहीं होती है, वो दरिंदा बनता है। वो माँ हो कि बहन हो, वो हर एक का खून चूसेगा, इसलिए कि उसे पैसों से मतलब होता है। ईसार और हमदर्दी का जज्बा ख़त्म होता है। आज गरीब को तड़पता हुआ देख के उसे कुछ देगा नहीं हो, इसलिए कि जो दुनिया को जो खींच रहा है, उस गरीब के बच्चे भी हैं, वो गरीब की औरत भी है, गरीब के घर में खाने नहीं, उसको उससे सरोकार नहीं, सिर्फ उसको जो पैसा ऐंठना है। तो बताइए उसके बाद ईसार और हमदर्दी का जज्बा कैसे पैदा हो सकता है? ये तमाम चीज़ों की जो माशरे के अंदर बढ़ोतरी, और मैं खुल करके आपको बात बता दूं, जो वारा तंजीमें चल रही हैं ख़वातीन के लिए, कई मठों का पैसा जो है हमारे दरमियान घुसा दिया गया है। 10,000 रुपये के लिए औरतें अपने जिस्म को बेच रही हैं ताकि सूद देने के उनके पास पैसे नहीं हैं। हफ्ता आ गया, 500 रुपये भरना है, औरत के पास 500 रुपये भरने के पैसे नहीं है, उसको ब्लैकमेल करता है एक आदमी, नहीं है तो मेरा बिस्तर गर्म करो। एक औरत 500 रुपये न देने की वजह से अपने जिस्म को बेचती है, चाह के भी और न चाह के भी। मुआशरा बर्बाद हो रहा है। सूद की जो है वह वबाएं आम हो रही हैं इसे सूद खोरों की वजह से। इन तमाम बातों के मद्देनज़र इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है।
अब इस उन्वान का चौथा हिस्सा है मसाइल। पहले तो हमने कुरान की हुर्मत सुनी, हदीस की हुर्मतें सुनी, हदीस की सज़ाएँ सुनी, और फिर हमने जो है सूद की हुर्मत की वजह सुनी। अब कुछ मसाइल जो हमारे दरमियान है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये असल में दरअसल ये उन्वान काफ़ी लंबा है, मुख्तसर अंदाज में हम उसको सुनेंगे। देखिए, पहला मसला जो आम राइज है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है, जिसको हम लोग सब हलाल समझ रहे हैं और बहुत अहम मसला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्ताअ तआमन फला यबिअहु हत्ता यक़बिदहु, बुखारी हदीस नंबर 2165। कोई भी चीज़ आप कब्ज़ा करने से पहले बेच नहीं सकते, वरना वह हराम हो जाएगी। किसी भी चीज़ के कब्ज़ा होने से पहले अगर मैं सेल करता हूँ, वो कमाई हराम है। सुन ले, मिसाल प्लॉट की देता हूँ। हमारे सराउंडिंग में जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, बड़े अच्छे दाढ़ी वाले लोग हैं और हर साल माशाल्लाह हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, ज़कात देते हैं। मदरसे वालों की तो लाइनें खड़ी हैं ऐसे लोगों के पास, लेकिन कभी सोचा है इनका पैसा हलाल है कि हराम है? हदीस की रूह से मिसाल के तौर पे प्लॉट का बिजनेस, मैंने क्या कर दिया, एक किसान से 1 एकड़ ज़मीन ले लिया और मैंने 20 लाख रुपए एडवांस पे कर दिए। मेरा नाम अभी तक आरटीसी के अंदर लगा नहीं, इसलिए कि अभी मुझे 80 लाख रुपए देना बाकी है। मैंने क्या किया, कस्टमर ढूंढने शुरू कर दिए। पार्टी को मैंने अभी तक पैसा अदा नहीं किया है और मैंने कस्टमर ढूंढ के सारे प्लॉट बेच दिए। उन्हीं प्लॉट का पैसा मैंने असल मालिक को लौटाया और बाकी का पैसा जो है डाल दिया। हराम है। 3 रिवायतें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब तक हम उस पर काबिज नहीं होते। मैंने 1 करोड़ में 1 एकड़ खरीदा है, जब तक आरटीसी पे मेरा नाम नहीं चढ़ता रूल्स के हिसाब से, तब तक मुझे बेचने का कोई राइट नहीं है। लेकिन आज जरा देखें, क्या ऐसा हो रहा है बिजनेस? क्यों? इसकी वजह बता दो। ये क्यों मना किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? देखिए, मैं अगर किसान हूं और बड़ी मेहनतों से वो ज़मीन मेरे हाथ में थी, मैंने मेरी मजबूरी को सामने रखते हुए मैंने उसको सेल करने पे लगा दिया। अब एजेंट लोग आए और जो उन्होंने एक रेट कर दिया कि 1 करोड़ रुपए पे हमें जगह ज़मीन देंगे। अब उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत, फिजिकल तौर पे जो सबसे बड़ी लेंथ है, आयतें कभी 1 लाइन की हैं, 2 लाइन की, चल पूरा पेज एक ही आयत है कुरान के अंदर, उसको कहते हैं आयत तदायुन। लेन देन, ट्रांजैक्शन करने की जो आयतें हैं, कैसे लेना है और कैसे देना, कुरान की सबसे बड़ी आयत। उसमें लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा, कितने वक्त पे दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, क्या होगा। वो लिखने के बाद अब ये हुआ कि मेरी मजबूरी थी, मैंने 1 करोड़ में दी, जबकि मेरी जगह की रेट 2 करोड़ भी हो सकती थी। लेकिन हो सकता है मुझे आज पैसा मिले और मैं मेरे काम में लाऊं। मगर क्या किया सामने वाले ने, जिससे मेरे से ज़मीन खरीदी, उसने 1 करोड़ रुपए के लिए 10-20 लाख मुझे दे दिए। मैं अटक गया। अब वो क्या कर रहा है, लोगों को बेचते बेचते मेरा टाइम 6 महीने का था, उसने 2 साल लगा दिए, मेरा पैसा नहीं दिया और मोहल्ला पूरा के पूरा आबाद हो चुका है। मोहल्ले वालों से तो पूरा पैसा ले लिया उसने। पैसा मालिक ज़मीन को वक्त पे नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे धोखा हुआ मेरे साथ में। और जहां धोखा होता है, इस्लाम ने उस बै को हराम करार दिया। एक साइड। दूसरा पहलू समझें, मैं ज़मीन खरीद रहा हूं और एक एजेंट के पास में, मुझे पता नहीं पेपर्स, इसका असल मालिक, और कोई दिखाता नहीं असल मालिक कौन है। असल मालिक एक किसान है, एक गरीब इंसान है, जो भी है। अब वो जो एजेंट है, उसने ज़मीन तो उससे ले ली थी। अब मैं गया और कहा कि मुझे जो है 30-40 का 40-60 का एक प्लॉट चाहिए। उसने कहा कि ये प्लॉट है और इतनी रकम देना है, फला है। असल मालिक को इसने पैसा दिया नहीं, पता, मैंने कभी पूछा ही नहीं, जबकि मुझे पूछना चाहिए। आपका पैसा अदा हुआ कि हमको उससे मतलब नहीं है। अभी समझिए, मैंने जो है 50 लाख रुपए दे करके एक प्लॉट परचेज कर लिया। बाद में मालूम हुआ कि उनका और उनका झगड़ा हुआ, ये बै बातिल और बै हराम हो गई, इसलिए कि जिसने मुझे बेचा वो असल में मालिक ही नहीं था ज़मीन का। जिसने मुझे बेचा वो ज़मीन का मालिक ही नहीं है। इतना आम मसला हो गया है। हर एक एजेंट बने हुए हैं, गए 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये किसी को दे के अटकाया, ज़मीन बेच के उसको पैसा दिया गया। ये जायज़ नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसी फलों की खरीद और फरोख्त, आम का बागीचा है, जितने लोग अक्सर जो हमारे यहाँ पे फल फ्रूट का व्यापार करते हैं वो जानते हैं इस मसले को। अभी दरख्त के ऊपर फल आया नहीं है, 4 साल 5 साल के लिए बागीचा खरीद लेते हैं कि 5 लाख रुपए पे 5 साल पर बागीचा।
5 साल में कितना फल आएगा कि नहीं आएगा, कीड़ लगेगी या बहुत माल आएगा पता नहीं है, मगर 5 लाख रुपए पे ट्रांजैक्शन कर लिया, सूद हो गया। दरख्त पे फल ही नहीं है, बल्कि इमाम अबू हनीफा यूं फरमाते हैं दरख्त का फल आ जाना चाहिए और उसी दरख्त पे पक जाना चाहिए, तब उसकी बैच दुरुस्त होगी। जब तक पका भी नहीं है, हो सकता है कच्चा था और फिर एक बीमारी आ गई और फल बर्बाद हो गया, फिर लेने देने वालों में या तो लेने वाले को नुकसान होगा या बेचने वाले को नुकसान होगा। बेचने वाले का कैसे, अभी कोई फल नहीं आया है दरख्तों पे, मेरा बाग है और मैंने जो है 50,000 रुपये पे दे दिया बाग, बाद में मालूम हुआ कि जो फल लगा वो 5 लाख रुपये का था। अब मेरे दिल के अंदर जो है चौंचले फूट रहे हैं कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ कि 5 लाख का फल मेरे दरख्तों पे आता था, मुझे तो 50,000 रुपये मिले, धोखा हुआ। दूसरा धोखा खुद लेने वाले को होगा कि मैंने 1 लाख रुपये पे जो है वो फल बेच दिए थे और आया 10,000 का फल, इसलिए कि कीट लगी और फल बर्बाद हो गया। अब मेरे को 90,000 मिले, सूद है, इसलिए कि उसको तो मिला ही नहीं पैसा। दोनों तरफ, जहां किसी तरफ धोखा होगा, जहां किसी तरफ प्रॉफिट होगा या वन साइड लॉस होगा, इस्लाम ने इसको मना किया है फलों की बह। आगे चलें, जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अब प्लॉट वालों के लिए खास कर मसला जिक्र कर रहा हूं, जब ट्रांजैक्शन होगा मजलिस एक होना जरूरी है। बेचने वाला, एक प्लॉट बेचा जा रहा है, बाय खरीदने वाला भी, परचेजर भी और सेलर भी, दोनों एक मजलिस में होने जरूरी हैं, वरना वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, मालिक को पता नहीं कि मेरे से जमीन कौन खरीद रहा है, खरीदार को पता नहीं कि इस जमीन का मालिक कौन है। वो कब दिखता है, सब रजिस्टर के दिन दिखता है। एजेंट लोग दोनों को मिलाते नहीं है, इसलिए कि ये एजेंट चोर है, वो चोरी करना है उन्हें, इसलिए वो कभी भी दोनों पार्टी को सामने नहीं लाते। वो बोलते हैं आप ऑन रखना तो ऐसा है जैसे देख करके जो है वो गंदगी पेट में डाल लेना, ऑन रखने की कोई इजाजत नहीं है। मिसाल के मैं एक एजेंट हूं और मैं किसी का प्लॉट बेच रहा हूं, उसने कहा कि ये प्लॉट 5 लाख में है और मैंने जाके 7 लाख में डील कर दी, दुरुस्त नहीं, 2 लाख हराम के हैं। इसलिए कि 3 आइटम दाखिल हो गए, एक झूठ, 5 का प्लॉट 7 में बोलना, झूठ बोल के कमाई। दूसरा, 5 लाख में और लोग प्लॉट ले रहे हैं, किसी एक गरीब के साथ धोखा के 2 लाख उसके ज्यादा लिए गए। तीसरा, उस मकान, उस प्लॉट के मालिक के साथ गद्दारी है, इस वजह से दुरुस्त नहीं। कमीशन ली जा सकती है, कमीशन जो परसेंटेज तय हो, दोनों तरफ से पता होना चाहिए परसेंटेज। जब प्लॉट दिखाया जा रहा है उसके पहले कि ये प्लॉट मैं दिखा रहा हूं और इसके लिए मैं 20,000 रुपया आपको चार्ज कर रहा हूं, प्लॉट लेने तक कुछ नहीं बोला, जब ट्रांजैक्शन हो गया उस वक्त तो मुंह खोला कि मेरा 50,000 रुपया। अब लेने वाला, अरे आप पहले बता दे तो मैं प्लॉट ही परचेज नहीं करता। अब परेशानी के अंदर कहीं पर भी किसी इंसान का दिल दुखता है, वो इस्लाम ने उसको दुरुस्त नहीं करा दिया। अब ये बड़ा मसला है कि एक ज़मीन बेच रहा है और एक ज़मीन खरीद रहा है, दोनों का मजलिस एक होना जरूरी है, पार्टी दोनों सामने बैठे हों। और फिर दूसरी चीज़, ऐप का बता देना ज़रूरी है। बता दिया कि प्लॉट 40-60 का है, 2400 स्क्वायर फीट है, बातचीत हो गई ओरल, लेकिन साइड पे जाके चेक किया तो 100 स्क्वायर फीट उसमें कम थे। जितने लोग दिखा रहे हैं और जो पार्टी, जो मालिक है, वो सब के सब सूद खा लिया इन्होंने। तो ये बहुत अहम मसाइल है। फिर वही गंदा पैसा हम अपनी बीवी और बच्चों को खिला रहे हैं और इधर आके बड़ी लंबी नमाजें पढ़ रहे हैं, हज में जाके जो है आराम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे तो हर साल उम्रा भी हो रहा है और मेरे बच्चों की अच्छी ज़िंदगियां गुजर रही हैं, मैं तो हलाल धंधा। ये हलाल धंधा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आजकल के नए जो हालात हैं, जैसे फ़ोन पर बात हो रही है, इंटरनेट पे हो रही है, या सीक्रेट कोड से अगर कोई बात हो रही है और वो मैच हो रहा है तो फिर मजलिस एक मानी जाएगी, ये एक मसला है। माल मरहून, दूसरा मसला, माल मरहून, जिसने पैसे के एवज किसी के पास कोई चीज़ रखी है, उसको इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग ऑटो चलाने वाले लोग भी हैं। अब ये हुआ कि किसी को 50,000 रुपये चाहिए थी, उसने कहा कि सिक्योरिटी के तौर पे क्या देंगे, ये ऑटो आप रख के लो। ऑटो रख सकता है, 50,000 रुपये की अदायगी तक ऑटो चला नहीं सकता। बाइक ले लिया किसी ने, 10,000 रुपये ज़रूरत थी, सिक्योरिटी के तौर पे बाइक दे दी, जिसने वो 10,000 रुपये दिए हैं वो बाइक चला नहीं सकता। बाइक जितना चलाएगा उतना सूद में दाखिल होगा। माल मरहून के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, वरना फिर उसका प्लस किराया देना पड़ेगा। इसलिए 10,000 रुपये में मैंने गाड़ी दे दी किसी को, मैं रिटर्न जब 10,000 करूँगा मेरी गाड़ी तो मिल जाएगी, मैंने पैसा लिया और दिया,
लेकिन जो वो 10,000 किलोमीटर एक महीने में अगर चलाया, उसके टायर ख़राब हो गए, उसका इंजन ऑयल ख़राब हो गया, वो गाड़ी जो है वो इस्तेमाल में हो गई, जिसके वजह से मेरा लॉस हो गया, इस्लाम ने इसको सूद करार दिया है। माल मरहून को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर आए तीसरा मसला जो बहुत अहम मसला और हमारी ख़वातीन में बड़ा आम है, इसको समझने की ज़रूरत है। गोल्ड किस्तों पे नहीं लिया जा सकता। कुछ औरतें करती हैं कि सुनार को जो है 1000 रुपये महीना देते चली जाती हैं, 12 महीने में 12,000 जमा हो गए, उसके बाद जाके कोई चीज़ परचेस करती हैं, उसमें भी सूद दाखिल होता है, इसलिए कि वो जो माल जो वो देता है, जो सूद पर डिपेंड करता है। उसको दूसरी सूरत ये भी समझ सकते हैं, ओल्ड गोल्ड बेचना और न्यू गोल्ड परचेस करना। हमारी औरतें क्या करती हैं, सुनार के पास जाती हैं, गले का हार देती हैं, ये पुराना है साहब, ये ले लो, और नया। हराम, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया हत्ता तकबिदहू, जब तक आपके कब्जे में वो चीज़ नहीं आती, लेने वाले की भी और देने वाले की भी। अब मेरे पास पुराना हार है, 1 तोले का हार है, मैंने सुनार को दिया, सुनार उसको वेट करने के बाद बोलेगा ये 1 तोले का हार है, मैं बोलूँगा 1 तोले के पैसे मुझे दे दो। अब देखिए सुनारों की चालाकी मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप पैसे मांगोगे तो वह 75% हो जाएगा या 80% हो जाएगा, 20% कट। 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो आपको 80 देगा या 75,000 रुपये देगा। वो ऑप्शन में ये देता है कि अगर आप न्यू गोल्ड मुझसे परचेस करते हो, नया सोना मुझसे खरीदते हो, मैं आपकी सिर्फ 10% काटूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो 10 से 15% एक्स्ट्रा जो मिल रहा है मुझे, ये सूद मिल रहा है। इसके लिए तरीका सही ये है कि मैं ओल्ड गोल्ड देने के बाद उसके पैसे हाथ में पकड़ूंगा। अब मुझे इख्तियार होगा उसी सुनार के पास लूँ या कहीं और लूँ। आप उसको अगर ये बोलें आप ये सोने की कीमत करें और पैसा मुझे दें, मेरे इख्तियार में आपकी दुकान से लूँगा या मैं बाजू वाली दुकान से लूँगा। अब सुनार का मुंह देखिए उस वक्त में कैसा होता है। वो बोलता है नहीं साहब, हम 10% नहीं, हम 25% कट करेंगे। ये जो ले रहा है 15% और एक्स्ट्रा, ये सूद ले रहा है। इधर उसको सूद मिल रहा है, इधर इसको सूद मिल रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसको भी। दूसरा ट्रांजैक्शन के बारे में हुजूर ने फरमाया अज़्ज़हाबु बिज़्ज़हाबी वल फिद्दतु बिल फिद्दती, गोल्ड दे के गोल्ड लेना हराम, चांदी दे के चांदी लेना हराम। जिन्स चेंज होना चाहिए। गोल्ड दिया करेंसी के शक्ल में, गोल्ड दिया और करेंसी ली, करेंसी दिया और गोल्ड लिया, ये चलता है। गोल्ड दे के गोल्ड की परचेजिंग नहीं चलती। पैसे दे के पैसे की जो है, मैंने 1 लाख दिया और रिटर्न 1,10,000 लिया, नहीं चलेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये इसी पर डिपेंड करते हुए माल मरहून में वो वाला भी हिस्सा आता है जिसमें हम लीज पे घर देते हैं, हराम है, सूद है ये। मैंने किसी दुकान मकान वाले को 5 लाख रुपए दिए और मैं 3 साल के लिए मकान मालिक बना और मैं रह रहा हूं, वो 5 लाख रख करके उसका सूद खा रहा हूं। फिर जब मैं 3 साल के बाद निकलूंगा, वो घर पुराना हो गया, घर डैमेज हो गया है और मकान मालिक को कुछ हासिल नहीं हुआ और वो 5 लाख रुपए फिर मुझे रिटर्न कर देगा। ये वन साइड प्रॉफिट है लीजर के लिए और जो मकान मालिक है उसके लिए लॉस है, ये सूद में दाखिल है। कुछ उलमा बहाना निकालते हैं साहब 100 रुपये 200 रुपये। तो मैं क्लियर आपको बता चुका हूँ, सूद के मामले में, हलाल और हराम के मामले में या तो हलाल होगा या तो हराम होगा, बीच बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेना है या नहीं है, ये फतवा हासिल करें आप। आगे बढ़े। अब एक मसला आता है शेयर्स का। उन्वान में हमारे साथियों ने लंबी तफसीलात रखी हैं, शेयर्स भी रखा है यहाँ पर, बॉन्ड्स भी रखे हैं और इंश्योरेंस भी रखा है। तो एक एक मसला हम समझते चलें। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स कहते हैं हिस्से को, शेयर कहते हैं शिराकत को। शेयर्स का आम जबान के अंदर पार्टनरशिप को शेयर्स कहते हैं। एक गन्ने की फैक्ट्री है, शुगर केन फैक्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है, वो शेयर से निकालते हैं इसलिए कि उनको कैपिटल चाहिए होता है। 10,000 करोड़ रुपए उन्हें चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक को जो है शेयर्स के लिए अपने बॉन्ड्स भी देते हैं, शेयर्स भी देते हैं कि जितने, चाहे आप 1 लाख का परचेस करो, 50,000 करो। आप जब शेयर्स परचेस किए, आप उस 50,000 के या 1 लाख रुपये के आप उस कारखाने के उतने पार्टनर बन गए, उतना हिस्सा आपका जो है वो आप उसके मालिक हो गए जब तक आपका शेयर उस कंपनी के अंदर दाखिल है। पहला मसला तो ये समझे कि जो कंपनियां हलाल कारोबार करती हैं आप उसके शेयर परचेज कर सकते हैं, हराम कंपनियों के शेयर परचेज नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर किंगफिशर शराब बनाने की कंपनी है,
शराब बनाने की कंपनी के अंदर आप जो है आप अपना पैसा यूज़ नहीं कर सकते, शेयर परचेज नहीं कर सकते, इसलिए कि टोटल हराम, हराम से निकलने वाली आमदनी भी हराम, तो शेयर्स हराम हो गए। हलाल कंपनी, हलाल प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अब वो है कि कोई भी कंपनी आपको इंडिया में टोटल हलाल के ऊपर मिलेगी नहीं। पहला हमारे लिए नुकसान की बात ये, जितनी कंपनीज जो बड़ी बड़ी लॉन्च हुई हैं वो टोटल बैंक के अकॉर्डिंग चलती हैं, बैंक के अंडर चलती हैं। हज़ारों करोड़ बैंक उन्हें लोन देती है। अब जब बैंक का लोन, मजबूरी में अगर उन्होंने बैंक लोन उठाया है, तो जिन लोगों ने शेयर परचेज किए उन पर वाजिब है कि ईयरली एक मीटिंग होती है, तमाम शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, खाना पीना होता है और कंपनी के ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है जिसमें डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में शेयर होल्डर को ये बोलना ज़रूरी है, साहब देखिए इस्लाम में ये नहीं चलता है, आप जल्दी से जल्दी जो है वो सूदी कारोबार जो बैंक से ट्रांजैक्शन को क्लोज करें और हमारे शेयर्स को जो है वो बेहतर तरीके से बनाने, कम से कम उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। नहीं तो बस मिल रहा है, बस मिल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं होता कि ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में एक सबसे बड़ी कंपनी वेस्ट इंडिया के नाम से और ईस्ट इंडिया, दो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, इंडिया में लॉन्च हुई। इनका सबसे बड़ा, ये यहूदियों की कंपनियां हैं और दुनिया में हुजूर के ज़माने में भी और उससे पहले भी और आज तक भी और क़यामत के करीब तक भी जो सबसे ज़्यादा सूदी कारोबार करता है वो यहूद है, जूस है। ईस्ट और वेस्ट इंडिया कंपनी भी इन्हीं की है। इंडिया में सबसे पहले सूद को इन्होंने लॉन्च किया यहाँ। तो ऐसे सूदी कारोबार में नहीं लगना चाहिए। कुछ शेयर होते हैं जो फ्यूचर सेल करते हैं, फ्यूचर सेल, फला होगा फला होगा, फ्यूचर जो अभी तक कुछ नहीं है, रियलिटी में ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, आप फ्यूचर सेल जो है वो परचेज नहीं कर सकते हैं, ये भी जो है सूद के अंदर दाखिल होगा। इसी तरीके पर आप देखें इंश्योरेंस का मसला, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस वो होता है जिसमें इंसान मजबूर कर दिया जाता है और एक इंश्योरेंस ये होता है जो इंसान दिल की चाहत से परचेज करता है। दो इंश्योरेंस है, समझने की ज़रूरत है इसको। इंश्योरेंस क्या होता है, एक कंपनी है जो बैंक के हुकूमत ही की तरफ से रज़ाकाराना तौर पर एक कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, और अलग अलग बहुत कंपनियां हैं। वो क्या करते हैं, ज़मानत लेते हैं नुकसान की। और ये सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले लॉन्च हुई थी, जो हिंदुस्तान से जो तिजारती काफ़िले जाया करते थे और यहाँ से मसाले जाते थे बाहर के मुल्कों में, तो बाद में जब कश्ती के जो है वो डूब जाने का अंदेशा होता, लुटेरों का अंदेशा होता, उस वक्त में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत जो थी, उस वक्त में सूदी कारोबार को जो है वो शुरू कर दिया गया था। बैरकैफ अब हिंदुस्तान के अंदर मैं एक गाड़ी परचेस करता हूँ, एक बाइक परचेस करता हूँ, उस पर कंपलसरी है कि आप जो है वो इंश्योरेंस करें, ये मेरी मजबूरी है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इंश्योरेंस करूं, मगर आपको इंश्योरेंस किए बगैर आपको न्यू बाइक, न्यू कार आप ऑन रोड नहीं ला सकते हैं। पहले आपको उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा, रोड टैक्स पे करने पड़ेंगे, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। अब मेरी मजबूरी है। अच्छा, दूसरे तरफ नुकसान की तलाफी भी है। एक कार जो है वो 10 लाख की है, उसके ऊपर इंश्योरेंस लग रहा है 40,000 रुपया ईयरली। अगर मैं 40,000 भरता हूँ, उसका फ़ायदा ये है कि मैंने जाके कोई एक्सीडेंट कर दिया, मेरे कार में 1-2 लोग मर भी गए, मेरी गाड़ी डैमेज हो गई, सामने एक कार को मैंने जो है डैमेज कर दिया, वो कार टूटी, उसके 2-3 लोग मर गए। अब मेरी कैपेसिटी, अब कोर्ट में जब केस चलेगा, कोर्ट जज ये कहेगा कि आप जो 6 लोग जो मरे हुए हैं सबको 10 लाख रुपये, 10-10 लाख रुपये दो, 60 लाख रुपये मैं नहीं दे सकता। प्लस है कि तुम्हारी गाड़ी तो गई, सामने वाले की गाड़ी को आप बना के देंगे। अब इतना बड़ा नुकसान बेर मैं अकेला नहीं कर सकता, इसको क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी लेती है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सीडेंट के बाद मेरा एडवोकेट वो फाइल जो है पुटअप करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी इंतजार करेगी जज के फैसले का, उसके बाद 60 लाख रुपया भी वो कंपनी पे, जबकि मेरी गाड़ी है 10 लाख की, लेकिन 60 लाख रुपये भी वो पे करेगी, मेरी भी गाड़ी बना के देगी, सामने वाले की भी गाड़ी बना के देगी। ये मेरा फ़ायदा तो दिख रहा है, कंपनी वाले को नुकसान दिख रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। वजह यह है कि हिंदुस्तान में पर डे लाखों कारें निकलती हैं, ईयरली कितनी कारें निकलती होंगी, करोड़ों में कार्स और बाइक ऑन रोड आ रही हैं। करोड़ों लोगों का 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए हर साल का इंश्योरेंस जमा होने के बाद
वो हज़ारों करोड़ रुपए में जाता है। एक्सीडेंटल 5, 10, 20, 25 होते हैं, तो उतना अगर निकल गया तो वो 5% भी नहीं निकलता, 95% टोटली प्रॉफिट के अंदर होती है। एक साल गुजर गया, मैंने 40,000 पे किए थे, 1 ईयर मेरी कार को हो गया, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई, अब इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं, वापस से मुझे फिर भरना पड़ा। हर साल जब तक मेरे पास गाड़ी रहेगी, हर साल मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी। एक तरफ मेरी मजबूरी है, दूसरी तरफ बहुत बड़े नुकसान से बचना है। इसके लिए फिके एकेडमी इंडिया की तरफ से भी ये फैसला दिया गया कि आप इंश्योरेंस जो कंपनियों का, मतलब हुकूमत की तरफ से दिया गया है, कार बाइक वगैरह का, आप परचेज कर सकते हो। दूसरा बहुत बड़ा अहम मसला है एक PFI और ESI का। बहुत सारे लोग टीचर हैं, फला हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड हो गए और उनका फंड मिल गया 50 लाख 1 लाख, फौरन हज को निकल जाते हैं, घर बनाते हैं और इंतजार करते रहते हैं वो प्राइवेट फंड का। इसकी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट फंड क्या है। कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी आप शुरू करो, कोई कारखाना शुरू करें, कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई दुकान ही शुरू करें, कंपलसरी ये है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी बीमा पॉलिसी करानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक मेरी कंपनी है जिसमें 10 लोग मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं। गवर्नमेंट का उसूल ये है कि उन 10 लोगों का मुझे PFI कटाना है, प्राइवेट फंड इंश्योरेंस होता है। अब मैं क्या करता हूँ, वो फाइल 10 लोगों की बना के इंश्योरेंस कंपनी को देता हूँ कि मेरे पास ये 10 लोग काम कर रहे हैं। वो देखते हैं और उसके ऊपर एक तखमीना होता है, पेमेंट के ऊपर परसेंटेज होता है। एक आदमी को 25,000 पेमेंट है तो उसके हिसाब से इतना PFI कटेगा, 50,000 है इतना कटेगा। वो क्या होता है, हर महीना मेरे बैंक अकाउंट से उनके जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं परसेंटेज के हिसाब से PF जमा होता जाता है। जॉब 30 साल की हो गई, 50 साल की हो गई। अब क्या होता है कि मेरे 10 हो गए, आपकी कंपनी के 50, 100, 200, एक कंपनी में 2-2, 5-5 हज़ार वर्कर काम कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंडिया भर के तमाम लोगों का PF इनके पास जमा है। अब पर डे में करोड़ों रुपए आते हैं, वो करोड़ों रुपए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, बैंकों को देते हैं, अलग जगह देते रहते हैं। अब जो पैसा मेरे कंपनी के लोगों का 30 साल से धीरे धीरे जमा हुआ, उसके परसेंटेज उसमें सूद डाल करके उसको रिटर्न करता है, उसको प्राइवेट फंड कहा जाता है। आज गवर्नमेंट में ऐसा क्यों होता है साहब, मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती है। जो टीचर भी अगर रिटायर हो गया, डॉक्टर रिटायर हो गया, गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती। गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी देती है। हर महीना 1 लाख रुपये एक टीचर की सैलरी है। गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं ये बंदा मेरे पास जॉब करते करते मर जाएगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। एक टीचर मर जाएगा तो 50 लाख देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का नुकसान होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी को अडॉप्ट करती है और कहती है इतने, ये कर्नाटक रियासत है, इसमें हमारे 10,000 टीचर्स हैं, उनकी ये सैलरी है, उनके अकाउंट्स खोलती है और उनके अकाउंट्स के अंदर वो पेमेंट डाला जाता है। उनकी सैलरी के परसेंटेज से इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा अपने पास रखती है। टीचर चाहे न चाहे पैसा कट के जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। अब 30 साल से जो पैसा हर महीने जमा होता गया, वो 30 साल से वो यूज़ कर रहे हैं। उसका प्रॉफिट उसका 50% भी नहीं होता है, जो बाद में 30 साल के बाद सूद को ऐड करके रिटर्न किया जाता है, उसको प्राइवेट फंड इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें भी 2 सूरतें। पहली सूरत यह है कि टीचर अभी लग ही गया था या इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कभी परचेज कर लियो, एक किस्त भर ली थी आपने, 2 लाख रुपये 5 लाख का आपने बीमा करवाया, एक किस्त भरी और अगले किस्त में मर गए तो आपको 2 लाख रुपये पूरे मिलेंगे, आपने तो भरा ही नहीं है। यह है सूद। तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि मरने वाले कितने होंगे ऑन ड्यूटी, 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, 100 मरेंगे, लेकिन ऑन ड्यूटी हर महीना जो जमा हो रहा है वो तो करोड़ों लोगों का है, तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी फायदे में। अब मसला समझे, इंश्योरेंस बेसिक हराम इसलिए कि सूद है। इंश्योरेंस एक बैंक है, उसकी बुनियाद ही सूद पर है। समझ रहे नहीं समझ रहे, इस्लाम ने मना किया है, मगर हिंदुस्तान के हालात में अचानक में देखे, कश्मीर में हालात हो गए, बर्मा में हालात हो गए, आसाम के अंदर अभी मुसलमानों का जो है वो कत्ले आम किया गया, लोगों के घरों को जो है वो घर बदर होना पड़ा, मुसलमानों को फैक्ट्रियां नहीं मिल रही हैं, मुसलमानों को डेवलपमेंट के अंदर जो है इनको रुकावट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। ऐसे वक्त में उलमाए हिंद ने, जो बड़े बड़े हर मकतब फ़िक्र के उलमा जो बोर्ड में शामिल हैं, फ़िक़े एकेडमी इंडिया, इसका एक इजलास तो 1960 में हुआ था। मौलाना अली में नदवी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे, इंश्योरेंस के ऊपर डिस्कस हुई लंबी। दूसरा इजलास काफ़ी बड़ा इंश्योरेंस पर हैदराबाद में मौलाना रिजवानुल कासमी के तहत में हुआ 1991 में, 1991 में
एक हुआ, और फिर बाद में जा करके इसको फैसला दिया गया कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान के लिए हालात के मद्देनजर रखते हुए इंश्योरेंस कराना जायज़ है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस पर इक्तिफा किया जाए कि हालात हलाल है तो बस इंश्योरेंस कर रहे हैं। बेसिक हराम ज़रूरतन दिया गया। मसला ये है कि अगर इंश्योरेंस कराया भी जाए, आपने करा भी लिया, जायज़ तो हो गया। ज़िंदगी ही में आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आपने 5 लाख भरे थे और 25 लाख रिटर्न आए, 5 लाख आपके होंगे, 20 लाख रुपए बगैर सवाब की नीयत से गरीबों में तकसीम करना ज़रूरी है। वो आपका नहीं है पैसे, पूरे 25 ही आप हड़प कर रहे हैं तो ये सूद खा रहे हैं। ये मसला समझ लें। ज़रूरतन आपने पॉलिसी तो परचेस कर रखी है, हाँ इतनी गरीबी आ चुकी है कि खाने के घर पे लाले पड़े हुए हैं, ऐसे तो गरीबों को सदका करना है तो वो खुद ही गरीब है, खा सकते हैं। शौहर था, इंश्योरेंस करवाया और घर के अंदर हालात ख़राब है, 2-4 बच्चे और बीवी है, शौहर मर गया, अब उस बीवी और बच्चों के लिए उनके बाप का किया हुआ पॉलिसी जायज़ होगी। ये हो गया इंश्योरेंस के बारे में। ऐसे इंश्योरेंस आप भैंस के तबेले हो बना रहे हैं, बकरियां कर रहे हैं, उस पर भी क्योंकि अचानक एक आफत आई, पूरे भैंस मर गए, इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है उसका जुर्माना देगी। तो नुकसान के बचाव के लिए हिंदुस्तान में किया जा सकता है। एक लोन होता है सब्सिडी लोन। फिक्र एकेडमी इंडिया का ये भी फैसला है, सब्सिडी लोन वो गवर्नमेंट देती है जबकि सूद भी लेती है। आपने 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट रेडी किया, उस पर 30%, 35%, 40% सब्सिडी मिली। सब्सिडी क्या होती है कि आपको 1 करोड़ रुपए एक बैंक देती है, गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट बैंक को कहती है कि आप इसको लोन दो। 1 करोड़ रुपया एक बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है और उस पर सूद लेते रहती है। 2 साल 3 साल की मुद्दत के बाद गवर्नमेंट देखती है कि ये फैक्ट्री बराबर चला रहे हैं, तो जो उसने वादा किया है 30-40% यानी 30-40 लाख रुपए वो बैंक को पे करती है आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, जो एग्रीमेंट में वो अमाउंट आने तक हमारे जिसने निकाला है उसके ऑलरेडी 15-20 लाख रुपए सूद में जा चुके होते हैं। इसके बावजूद भी फिक्र एकेडमी के तमाम 24 उलमा ने मुत्तफ़क़ा फैसला ये किया कि सब्सिडी लोन जायज़, सब्सिडी लोन जायज़ है। क्यों? कि उसमें 10-20 लोगों को कारोबार लग रहा है और लोगों की जो है वो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो है सहूलत भी मिल रही है। लेकिन हकीकत में ये भी जायज़ नहीं है। किसानों को लोन दिया जा रहा है, लोन माफ़ किया जा रहा है, फलां इस तरीके की जो सब्सिडी दी जा, सहूलत तो है मगर हकीकत अगर दिल से अगर पूछा जाए तो वो भी जायज़ नहीं है। ऐसी बेटी पैदा होने पर 10,000 रुपये, 50,000 रुपये गवर्नमेंट उस बच्ची के अकाउंट में रखती है और 18 साल के बाद उस बच्ची को जो है 20 लाख रुपये, 15 लाख रुपये मिलते हैं। ये टोटल सूद है। बच्ची 18 साल के बाद होने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000 रुपये अगर गवर्नमेंट ने दिया तो 50,000 उस बच्ची के होंगे, बकिया जो पैसा मिला है 10-20 लाख ये टोटल सूद में होगा। अगर ऐसी निहत्ती की बच्ची है जिसके घर के हालात उतने अबतर हैं तो वो उतना इस्तेमाल कर सकती है सूद, बकिया सूद को जो है वो तकसीम करना पड़ेगा, पूरे पैसे इसके नहीं होंगे। ऐसे ही बैंक की नौकरी हो, इंश्योरेंस कंपनीज की नौकरी हो, संस्था की नौकरियां हो, सब हराम। बैंक के बारे में जैसे शुरू में हमने हदीस पढ़ी कि बैंक के किसी भी एंगल से मदद करने वाला, उस पर हेल्प करने वाला, उसका किराया खाने वाला, उसका गवाह बनने वाला, किसी भी एंगल से बैंक को, जो इस्लामी बैंक नहीं है वो सूदी बैंक है, सूदी बैंक का सपोर्ट करना गुनाह के अंदर जो मुलविस होगा। इसके लिए जो बैंक के अंदर जो जॉब कर रहे हैं वो हराम जॉब है। उनके घर पे न खाना चाहिए, ना उनका पीना चाहिए, उनका लिबास, उनकी हर चीज़ हराम है। अब बहुत सारे लोग बैंक में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो फटाक से उठा के पहले बेटी देते हैं, इतने खुश जो है वो न रहें कि आपने तो हलाल अपनी बेटी को 20 साल खिलाया, अगली ज़िंदगी जहन्नम के लिए बेटी को जो है वो दे दिया। इससे एहतियात भी करें। एक अहम मसला जॉब का है। मिसाल के तौर पे मैं किसी कंपनी में मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, 8 घंटे की जॉब पर मेरे को कंपनी 1 महीने में 50,000 रुपये पेमेंट करती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1 घंटा निकल करके चाय पीने के लिए चला जाता हूँ, फिर मेरा कोई मेहमान आया उसके साथ में निकल जाता हूँ। बहुत सारे लोग, मैं अच्छे हाजियों को जानता हूँ, पाजी और नमाजियों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, PWDs में काम करते हैं, जगह जगह इंजीनियर हैं, मगर वो सिर्फ साइन लगा के निकल जाते हैं, शाम तक आते ही नहीं और बराबर तनख्वाहें ले रही है। तनख्वाह हराम है इसलिए कि वो टाइम नहीं दिया और विदाउट टाइम पैसे ले रहे हैं। ऐसे ही सिर्फ वहीं नहीं, हमारे मदारिस की भी हालत होती जा रही है। बोलना हकीकत, मैं अगर किसी मदरसे का मोहतमिम हूँ और मदरसे से मैं तनख्वाह लेता हूँ 20,000 रुपये महीना और महीना भर मदरसा भी मैंने देखा नहीं, मैं घूम रहा हूँ
मैं मेरे काम कर रहा हूँ, मैं मेरे दीन के काम में लगा हूँ, दुनिया के काम में, बराबर 20,000 रुपया मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं हराम। इसलिए कि तुम्हें तनख्वाह मदरसा किताब पढ़ाने के देता है, तुम कहाँ पढ़ा रहे हो, तुम तो घूम रहे हो। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वो जो शुरू में जो मैंने हदीस पढ़ी कि डायरेक्ट न सही इनडायरेक्ट इंसान सूद से बचा हुआ, ये भी सब सूदी कारोबार में। अगर आपने वरना 1 घंटा भी अगर आपने किताब नहीं पढ़ाई, 1 घंटे का पैसा कट करना जरूरी है कि साहब ये मदरसे को मैंने वक्त नहीं दिया, 1 घंटे की कमाई मेरे लिए हराम हो जाएगी। ऐसे जहां जहां जो जॉब कर रहे हैं, जिस मालिक के पास जितने घंटे की सैलरी मिल रही है उतना घंटा वहां वक्त देना जरूरी है। ऐसे ही ऐसा बिजनेस जो हराम है, शराब का बिजनेस हराम। हुजूर ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा वाली चीज हराम है। इसी तरीके पे अगर किसी की दुकान है जिसमें चावल बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, मगर स्टार पाकेट गुटके भी उसमें रखे हैं, सिगरेट भी रखे हैं, हराम। जिस चीज से नशा है उसका बिजनेस हराम। और जो हराम का इस्तेमाल करना वईदों में उसी तरीके के दाखिल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं तुम 10 हलाल बेच रहे हो, 2 हराम बेचने से क्या होगा। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो तिजारत जिसमें इंसान अपनी लागत लगा के तिजारत कर रहा है, फफीही दिरहमुन हरामुन, 1 रुपया भी उसमें हराम का होगा, लम यक़बलिल्लाहु सलातहुमा मा दामा अलैहि, जब तक वो 1 रुपये की चीज़ उसके पास में है तब तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इसके लिए नशे की चीज़, पान की दुकान लगाना इस्लाम में दुरुस्त नहीं, पान बेच सकता है, गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी खाना भी हराम, बेचना भी हराम। लेकिन हमारे यहाँ पे रास्ता नहीं। अभी मैं खाता हूँ, मुफ्ती साहब हूँ, मिसाल के तौर पे मैं बोलूँगा हराम नहीं, थोड़ा मकरू है। इस्लाम में मकरू वकरू नहीं, चोर दरवाजे बंद। ये फतवा पूछो खाऊं या ना खाऊं, हाँ मकरू वकरू कुछ नहीं। नशा आता है नहीं आता है, किसी को खिलाओ जो नहीं खाता गिर जाएगा चक्कर आके। खा खा के आदि है, शराब पीता है। ये एक इंसान को, नए आदमी को शराब पिलाओ, वो सुबह तक उठेगा ही नहीं, यहीं पड़ा हुआ रहेगा। जो पी पी के आदी होता है उसको बहुत देर के बाद नशा आता है, मगर जो नशा आता है वो हराम है। ठीक है। अब इसके बाद 12 तंजीमें, चिट्ठी लेना देना। हमारे औरतों में हमारे मर्दों में एक आदत सी पड़ी हुई, चिट्ठी का व्यापार। देखिए चिट्ठी के 2-3 शक्लें हैं, और एक ही शक्ल हलाल है जिसको मैं बयान कर दूं। अगर हम 10 मेंबर हैं और सब लोगों ने 1000 रुपये जमा किया, आप कुरान अंदाजी कर सकते हो पहले किनको दिया जाए, लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं, 1 रुपया कमी नहीं। 10,000 जमा हो गए, आज 10,000 इनको मिलेंगे, अगले महीने उनको मिलेंगे, ये दुरुस्त है। लेकिन यूँ कि पहली चिट्ठी, 1 चिट्ठी देना पड़ेगा। अगर मैं 12 चिट्ठी भरता हूँ तो मुझे 11 चिट्ठी का पैसा मिलेगा, और 1 चिट्ठी जमा करने वाला लेता है, हराम सूद। मैं उसकी फीस लेता हूँ, 200-200 रुपये 250 रुपये काटता हूँ, हराम, नहीं काट सकते। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब गली गली औरतें यही धंधा कर रही हैं, 5-10 औरतें जमा होती हैं और इस तरीके के कारोबार कर रही हैं, और घर में वही पका के खा रही हैं जो इस्लाम ने हराम करार दिया है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इसको वक्त की नज़ाकत की वजह से कम करते हुए आखिर में मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसके, ठीक है साहब आपने बहुत बता दिया ये हराम, इसको ख़त्म करने की तदबीर क्या है? 1-2 मिनट में हम इसको सुने। ख़त्म करने की तदबीर, पहली तदबीर जो मेरे समझ में आती है, कर्ज हसना देना शुरू करें, जो सहाबा के दौर में था। कर्ज हसना, एक दूसरे को ज़रूरत है, किसी को 50,000 रुपये महीने 2 महीने के लिए अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं दूँ, अल्लाह ने आपको दिया तो आप दो। एक दूसरे को जब कर्ज देने का मामला शुरू होगा, इंशाअल्लाह लोग बैंक लोन से जो है वो बचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, घर घर सूद की कबाहत को बयान किया जाए, औरतों के सामने बयान किया जाए, मर्दों के सामने, मस्जिदों में इसको कसरत से बोला जाए। सबसे बुरा हराम अगर कोई इस्लाम में है वो सूद है। सूद की कबाहत हमारे मार्केट में आम होनी चाहिए कि मैं कोई गलत काम करके पैसा तो गलत नहीं खा रहा हूँ, सारी चीज़ें तौबा से माफ़ होंगी, सूद भी तौबा से माफ़ नहीं होता, याद रखें। वो मामला अल्लाह पे डिपेंड होगा, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा क़यामत के दिन, वरना यूँ नहीं कि मैं सूद खाऊँ और तौबा करूँ। हमारे यहाँ पे एक बैंक वाले रहते हैं, बड़े अच्छे हाजी साहब हैं, वो बैंक में नौकरी की, मियाँ बीवी दोनों भी। उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी उन्होंने मुझे ऐसा बताई कि दोनों मियाँ बीवी को जो पैसे आते थे वो बैंक के सेविंग अकाउंट में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है एक हिसाब से बराबर, क्योंकि हिसाब बंदा नहीं रखता है। आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट के अंदर आपको 10 साल भी पैसा रखो तो पैसा बढ़ के नहीं मिलेगा, उल्टा चार्जेस फीस आपके कट होते हैं। सेविंग्स में अगर आपने 1000 रुपये भी रखा है तो हर महीना उसमें ऐड होते हैं, तो बराबर पासबुक की एंट्री चेक करके जितना सूद उसमें ऐड हुआ है वो सूद वाजिब तसद्दुक, सदका करना वाजिब है। गलती से बस आप
बरसों से जो है वो अकाउंट संभाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, कभी सूद देखा नहीं, कितना सूद खाया होगा, वापस से पूरा पासबुक को जो है एंट्री करवाएं और चेक कराएं, और बेहतर है कि सेविंग अकाउंट को क्लोज कराएं। क्रेडिट कार्ड हराम है। क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बैंक वाले बोलेंगे, देखिए 1 महीने में अगर आपने 1 लाख रुपया अगर क्रेडिट कार्ड से निकाला है और 29 दिन में 30 दिन में आपने भर दिया तो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो हलाल। कुछ उलमा कहते हैं हलाल, नहीं, उन उलमा का मसला गलत है। मैं आपको बात बता दूं, क्रेडिट कार्ड हराम, वजह क्या है, सूद हराम। पहले बैंक जो खड़ी है वो सूद पे खड़ी है, और सूदी कारोबार करने वाला कभी हलाल काम नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड आपको इसलिए दिया जा रहा है, जैसे मस्जिद में बैठे हुए 200-300 लोग हैं, एक बैंक ने 300 कार्ड तकसीम कर दिए और कहा कि 1 महीने तक 1 लाख रुपए आप यूज करो। अगर आप 30 दिन के बजाय 31 दिन करते हैं तो 1 लाख रुपये पर 5% 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। अब आप गौर करो, हर एक की जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, एक बार किया आपने, 2 बार एहतियात किया, तीसरे बार आप मिस हो ही जाते हैं और आपको 5,000 रुपये डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से, वो सूद, तो सूद खा लिया। तो क्रेडिट कार्ड इसलिए देते हैं कि आदमी लाजिमन ज़रूरत आती है और वो खर्चा करता ही है और याद नहीं रहता कब भरना है, दिन गुजर जाते हैं और उसका सूद पे करता है। तो क्रेडिट कार्ड भी हराम है। डेबिट कार्ड जायज़ है, आपका पैसा रखा हुआ उतना ही आपको मिलेगा, आप निकाल सकते हैं, मगर क्रेडिट कार्ड की सूरत नाजायज़ और हराम है। फिर क्या करना है, ज़कात का इस्तेमाल कसरत से करें, मोहल्ले मोहल्ले की ज़कातें बनाएं। अभी देखिए ये एक मोहल्ला है, इसके तमाम अमीर तर हजरात सर जोड़ के बैठें किसी वक्त में, अपनी तमाम ज़कात को एक जगह इकट्ठा करें और मोहल्ले के तमाम मकरूज को, कुरान ने 8 जगह ज़कात देने के लिए कहा है, 8 जगह, जिनमें वल्गारिमीन, मकरूज को दो, बुला करके दो, भाई तुम क्यों बैंक से परेशान हो रहे हो, 2 लाख रुपए ये लो, ख़त्म करो, आइंदा जो है उस तरफ मत जाओ। बैतुल माल का जगह जगह सिस्टम, अगर इस्लामी हुकूमत होती, बैतुल माल का सिस्टम होता, इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो हम क्या करें, मोहल्ले मोहल्ले बैतुल माल का सिस्टम, अच्छे अमानतदार हजरात एक सिस्टम कायम करें और उस सिस्टम के तहत माइक्रो फाइनेंस शुरू कर सकते हैं। क्या है माइक्रो फाइनेंस, कि आपने 5-10 लाख रुपए अपने पास में रखा, 10,000 रुपये पे औरत अपना जिस्म बेच रही है, उन मुस्लिम खवातीन को जो बुर्का पोश खवातीन हैं, हमारी बहनें हैं, उनको जमा करो और कहो कि कोई गैर इदारों से जा करके आप पैसा नहीं लेंगे, आप 10,000 रुपये लेना, या अल्लाह रसूल की बात सुनो और हमारे पास 10,000 रुपये लेके जाओ। एक आदमी के पास करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं और 5 लाख रुपये वक्फ नहीं कर सकता अल्लाह के लिए। अगर हर मोहल्ले के ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग 2-2 लाख 5-5 लाख अगर इस तरीके से अगर वक्फ कर दें, ये पैसा आया ना आया, हमने अल्लाह के लिए दे दिया, कितनी खवातीन जो जिना से बच जाएंगी, कितने गरीबों के घर जो जल रहे हैं, कितने लोग महीना भर 5,000 कमाते हैं और 5,000 सूद में जो है भरते हैं, तो उनकी ज़मानत होगी, जिसकी वजह से हमें कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। नफ़े हलाल देना, फिर क्या करना, बड़े बड़े कंपनियां लॉन्च करने की कोशिश करना। हमारी सोच इतनी है, भाई मैं सुबह से शाम कमाऊंगा, उतना ही मेरी बीवी, नहीं, खूब कमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, क्या फरमाया हुजूर ने, जो बंदा अपनी बीवी बच्चों के लिए रात और दिन मेहनत करता है ना, कमाने के लिए जो मेहनत करता है, वो ऐसा है जैसे जिहादिन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा। जो मुजाहिद का जो सवाब है, गर्दन कटाने पर एक आदमी दिन भर धूप में अपनी बीवी बच्चों के लिए जो कष्ट उठाता है, उस मुजाहिद की तरह वो सवाब के अंदर बराबरी जो है वो हासिल करता है। तो इसके लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनियां लॉन्च करने की ज़रूरत है और फिर उस पर शेयर्स अपने साथियों के लो और उनको नफ़ा दो। तमाम तरीके जो हलाल हैं उस रास्ते को अगर फ़रोग देने की कोशिश की जाए, बहुत कम समय गुजरेगा, इंशाअल्लाह गुर्बत ख़त्म होगी, इफलास ख़त्म होगा, सूद की जो है वो मजम्मत हमारे दरमियान इतनी बढ़ जाए कि सूद ख़त्म हो जाए तो हर घर आज़ाद होगा। शादियों और जहेज़ की लानतों को ख़त्म करें। एक लड़की के बाप पे जो हम मुसलमान मुआशरा दबाव डाल रहा है, इमाम मस्जिद से लेके मस्जिद के ट्रस्ट तक दबाव। मैं जब तक 2,000 नहीं लेता मैं निकाह नहीं पढ़ाता। क्या गुनाह किया भाई उस बाप ने अपनी बेटी को पैदा करके, क्या मैं बगैर पैसा लिए मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता? जबकि मैं बयान कर रहा हूँ कि निकाह बहुत बड़ी इबादत है, मगर जेब गर्म होता है तब निकाह पढ़ाता हूँ, ये क्या है? मस्जिद वाले कहते हैं जब तक मस्जिद की रसीद कटेगी नहीं, मोहल्ले में कोई निकाह नहीं होगा। मस्जिद का चंदा वैसे भी किया जा सकता है, एक गरीब बाप की जेब से पैसा निकालने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का घर है, चटाइयाँ फट जाने दीजिए, मगर किसी के जेब को तो मत फाड़िए आप। हर एक जब जालिम बनेगा इस दौर में,
तो लाजिमन वो इंसान एक शादी करने के लिए, एक निकाह अपनी बेटी का कराने के लिए हज़ारों बैंक पर धक्के लगा के, चौखटों पर, दहलीज पे माथे टिका के सूद लाएगा और सूद के ज़रिए से वही रकम इमाम को भी देगा, वही रकम मस्जिद को भी देगा जो सूद से हमारे मस्जिदों में दाखिल हो चुकी। एहतियात करने की ज़रूरत है। ये चंद रिफाई काम अगर हम चालू करें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह मुआशरा तब्दील होगा। और आखिरी मसला, कुछ लोग बोलते हैं सूद की रकम मस्जिद का टॉयलेट बनाओ, मस्जिद का वाशरूम बनाओ। कसम अल्लाह की, सूद हराम है और सूद का कोई नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। आप कोई जो है इस तरीके के काम मस्जिद मदरसों में नहीं लगा सकते। जहाँ अल्लाह के दीन को समझने के लिए बच्चे आते हो, यहाँ बड़े से बड़ा मालदार आके जो है वो ज़रूरत को जो है हासिल करता है, वज़ू करता है, तो गोया सूद खा रहा है, दुरुस्त नहीं। आप गरीब लोगों को तकसीम कीजिए जिन पर हराम हलाल हो चुका है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे इंसान को दे दे। मस्जिदों में और इधर उधर नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको और पूरे उम्मत मुस्लिमा को सूद खोरी से हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।